देहरादून के सहस्त्रधारा में कल रात करीब 11 बजे बादल फटने की घटना ने क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर है और हर तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। प्राकृतिक आपदा ने कुछ ही पलों में शांत सहस्त्रधारा को एक भयानक दृश्य में बदल दिया। नदी का जल स्तर अचानक खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिससे सड़कों पर पानी बहने लगा है और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें रात भर से राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और हर संभव मदद दी जा रही है। उत्तराखंड में मानसून का कहर लगातार जारी है और भारी बारिश के कारण जो कुदरत है अपना कहर बरपा रही है। कल देर रात से लगातार हो रही बारिश से देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना हुई है और उसके बाद का जो मंजर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये नदी है, नदी का जल स्तर जो है कितना उफान पर है। लगातार यहाँ पे जो नदियों का जल स्तर है बढ़ता जा रहा है। जो इसके आसपास का जो इलाका है, एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना भयभीत जो यहाँ पे स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बादल फटने की इस घटना के बाद से जो नदियों का जो जल स्तर है ये लगातार आप देख सकते हैं कितना उफान पर है। और जो यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं इस घटना के बाद से डरे और सहमे हुए हैं। जो उत्तराखंड में जिस तरह से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, जगह जगह पे बादल फटने की घटना हो रही है। जिस तरह से पहले धराली में जो घटना हुई, उसके बाद जो थराली में, उसके बाद अब जो सहस्त्रधारा का जो यहाँ पे बादल फटा है, उससे जो यहाँ पर लगातार जो लोग हैं यहाँ पर डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा भयानक मंजर नहीं देखा। कई घरों में पानी भर गया है और कुछ इलाके अब भी जलमग्न हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों के आसपास और प्रभावित क्षेत्रों के आसपास न जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए और अधिक बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी कड़ी में अब हम मौजूद हैं सहस्त्रधारा के दूसरे छोर की ओर, जहां से हम आपको दिखाएंगे कि जो सहस्त्रधारा का जो मुख्य बाजार है, आप देखेंगे कि जो ऊपर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो बड़े बड़े 2-3 होटल्स थे वो यहाँ पर धाराशायी हो चुके हैं। और खबर ये भी है कि जो आसपास जो मुख्य बाजार से सटे हुई जो दुकानें थी वो भी यहाँ पर ध्वस्त हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि जो नदी का जल स्तर है यहाँ पर लगातार कितना बढ़ चुका है और जो इसके आसपास जो मकान बने हुए हैं वो भी इसके जद में आ चुके हैं। और आप यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि यहाँ पर दिखाए कि जो यहाँ पे मकान है, मकान का जो एक हिस्सा है वो यहाँ पर धाराशायी हो चुका है, नदी के जलस्तर की जद में आ चुका है। और इसी के ठीक सामने आप देखेंगे कि जोलैंड एक वाटर पार्क बना हुआ है जो बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर बनाया गया है, वो भी इस पानी के जो बहाव जो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है उसकी जद में आ सकता है, जिससे यहाँ पर भी खतरा होने का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे सहस्त्रधारा में जो बादल फटने की घटना हुई है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें 2 से 4 लोग लापता हैं और जिनकी खोजबीन जो यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है लगातार कर रही है। यहाँ पे जो जिला प्रशासन है, पुलिस है, एसडीआरएफ लगातार यहाँ पर मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है और राहत बचाव कार्य यहाँ पर शुरू हो रहा है। और जो सहस्त्रधारा की जो सड़कें हैं जगह जगह पे वो पूरी वॉश आउट हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। और जगह जगह पे जो मलबा आ चुका है, पहाड़ों से जो सड़कों पर पूरा मलबा आ चुका है, जिससे जो सड़कें हैं वो भी बाधित हो चुकी है। और उनको खोलने का भी जो जिला प्रशासन की तरफ से और जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार यहाँ पर कार्य कर रही है। उन्हें भी यहाँ पर जो सड़कों को लगातार यहाँ पे खोलने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। और खबर ये भी है कि यहाँ पर जो एक जेसीबी मशीन है वो भी पूरी मलबे में आ चुकी है। और इस तरह से जो यहाँ पर काफ़ी जो नुकसान जो यहाँ पर हो रहा है उसके लिए जो प्रशासन है वहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है और हर स्तर पर यहाँ पर राहत बचाव कार्य यहाँ पर शुरू हो रहा है। मुख्य बाजार से सटी दुकानें और 3 से 4 होटल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। जिस जगह पर आमतौर पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भीड़ रहती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है।
अब हम आ चुके हैं सहस्त्रधारा के मेन मार्केट में, वो मार्केट जहाँ सबसे बड़ी ये जो आपदा आई है और जहाँ सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। वो जो मेन मार्केट जो लोगों से गुलजार रहता था, हरा भरा रहता था, रौनक रहती थी, चहल पहल रहती थी, लेकिन आज आपदा की मार के बाद से यहाँ पर आप देखेंगे कितना सुनसान हुआ है और कितना नुकसान भी यहाँ पर लोगों को हुआ है। और जो आप देखेंगे कि ये बादल फटने के बाद से जो ये मेन मार्केट है, यहाँ पर कई सारी जो दुकानें हैं वो ध्वस्त हो चुकी है और कई बड़े बड़े 3 से 4 होटल्स जो है यहाँ पर वो भी तहस नहस हो चुके हैं। और यहाँ पे जो मालिक है उनका कहना है कि कई करोड़ों का नुकसान उनको यहाँ पर हुआ है। काफ़ी परेशान वो नज़र आ रहे हैं, काफ़ी दुख दर्द में वो है। और उनका कहना है कि इस आपदा के बाद से जो उनका जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 40 साल बाद इस तरीके की बारिश और नदी में इतना पानी उन्होंने देखा है और बहुत बड़ी आपदा है। पूरे इस क्षेत्र की आर्थिकी इससे प्रभावित हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा जो प्रशासन है, हमारी सरकार है, पूरी तरीके की जमीन पे आपने देखा होगा मालदीव का क्षेत्र में स्वयं मुख्यमंत्री जी थे। अभी हम लोग काली घाट से आ रहे हैं जहाँ माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी स्वयं वहाँ बैठे हैं, जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन हो रहे हैं उस पर खुद देख रहे हैं। हमारे एसडीएम वहाँ पर थे, एसडीआरएफ की एनडीआरएफ टीम वहाँ पर लगी है। हम लोग सब सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। आप देखेंगे सबके लिए जो हमारे प्रभावित क्षेत्र में खाना अभी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्रकृति के आगे तो हम सब लोग नतमस्तक हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और आने वाले समय में हम ये मांग भी करेंगे सरकार से कि सहस्त्रधारा जो बड़ा टूरिस्ट स्पॉट था और बहुत बड़े स्तर पर लोगों की आर्थिकी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, कई गाँवों के लोग आर्थिक रूप से इस टूरिस्ट स्पॉट पर निर्भर थे, तो उनके लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज का भी हम आने वाले समय में सरकार से आगे। और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितनी भयानक तस्वीरें और स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि जिस तरह से बादल फटने के बाद से यहाँ पर जो सड़कें हैं वो बाधित हो चुकी है, सड़कें टूट चुकी है और जो मलबा है भारी भरकम ऊपर पहाड़ों से गिर कर नीचे सड़कों पर आ चुका है और कई गाड़ियाँ भी यहाँ पर फंसी हुई है। और इस तरह से जो तमाम जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और जो उत्तराखंड है लगातार आपदाओं की मार झेल रहा है। और इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं किरण रावत।